जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है। आज हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 बयान दिखाएंगे। दोनों बयान संसद के सामने से दिए गए हैं। पहला बयान जुलाई का है, जब संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला था, तो वहीं दूसरा बयान नवंबर में संसद के शीतकालीन सत्र से पहले का है। इन दोनों बयानों में आपको पीएम मोदी की आवाज और तेवर में बदलाव दिखेगा। सिर्फ 4 महीने में पीएम मोदी की आवाज कैसे बदल गई वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन खेल क्या हुआ है पहले वो समझ लीजिए। जून में मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन लोकसभा चुनावों के नतीजों ने बीजेपी और पीएम मोदी को कमजोर कर दिया था। गठबंधन के साथी दलों पर निर्भरता बढ़ गई और हारने के बावजूद विपक्ष हावी होने लगा। विपक्ष के शोर में पीएम मोदी की आवाज दबने लगी। पीएम मोदी जुलाई में बजट सत्र के दौरान एक बयान देने आए। उस समय पीएम मोदी की आवाज हल्की पड़ गई। उस समय पीएम मोदी की आवाज सुनकर ही लग गया था कि अब जरूरी कानूनों को पास करवाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सही भी निकला। वक्फ संशोधन बिल कैसे लटक गया है वो आप देख रहे हैं। लोकसभा में हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने जो चोट दी थी, उसका दर्द पीएम मोदी की तस्वीर और आवाज में साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन तुरंत गलती भांप ली गई। मरम्मत का काम शुरू हो गया। लोकसभा में जो हरियाणा और महाराष्ट्र दूर हो गए थे, उन्हें विधानसभा में जीत लिया गया। यूपी में भी योगी ने पासा पलट दिया। ऐसे में अब अचानक पीएम मोदी की आवाज बदल गई है। आवाज में कॉन्फिडेंस आ गया है। विपक्ष के जिस शोर में पीएम मोदी की आवाज दब गई थी, अब उसी आवाज में मोदी ने दहाड़ लगाई है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही पीएम मोदी ने जो कहा है, उसने विपक्ष के होश उड़ा दिए हैं। जुलाई से नवंबर सिर्फ 4 महीनों में पीएम मोदी की आवाज कैसे बदल गई है, वो अब आप खुद सुन लीजिए। साथियों, मैं देश के सभी सांसदों से, किसी भी दल के क्यों न हो, मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि हम गत जनवरी से लेकर के हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है।